हमारे गांव के मुखिया हैं, यदि हम उस लायक नहीं हूं कि सर कि मुआवजा नहीं चाहिए, तो मुखिया जी सत्य बता दे कि चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना पूंजी लगा के बनाया था, कितना पूंजी हम लोग लगाए थे, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके बनवाया हूँ। पूरा क्षेत्र ये बता रहा है कि हाँ इसको मुआवजा चाहिए, कहीं रहने के लिए जगह चाहिए। मतलब 9 किलोमीटर में पानी बहता था और 20 मीटर में पानी निकाला जाएगा तो निकलेगा पानी, आप ही बताइए। मैं यसो साहब को फ़ोन किया था, तो यसो साहब बोले कि ऐसा एक काम करिए, तुम रात के टाइम क्या करूं मैं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई अपना निजी व्यवस्था करके परिवार को पहले निकालो। मतलब रात में व्यवस्था नहीं है, अपनी खुद निजी व्यवस्था करो, इसके बाद हम बाद में समझेंगे। एसओ साहब एसडीएम का नंबर दिए, एसडीएम क्या नंबर मांगा तो वो डीएम का नंबर दिए, डीएम क्या फ़ोन लगा रहा था, डीएम का फ़ोन नहीं लग रहा था। दोस्तों, आप कई दिनों से लगातार देख रहे हैं कि देवारा क्षेत्र में बाढ़ की इतनी भीषण महामारी आई है, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं न कहीं अगर किसी गांव में बाढ़ घुस जाए तो किसी को वहां पे रहना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन जिस जगह हम मौजूद हैं वो भी देवारा क्षेत्र में ही आता है, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ की भयावह स्थिति इतनी बुरी थी, क्योंकि जब बाढ़ आई तो बाढ़ के दिनों में तो बहुत लोग किसी तरह अपना इधर उधर भाग करके जीवन बिता लिए, लेकिन जब बाढ़ ख़त्म होने की बारी आई तो पीछे दिख रहा मकान पूरा धराशायी हो गया। लेकिन पूरा अभी देख रहिए, अगर इस पीछे तीनों मकान नहीं होते तो शायद ये ज़मीन पे होता। उस बाढ़ में अपने परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा था कि यहाँ पे 3 महिलाएं इस घर में फंसी हुई थी। लोग यहाँ गए वहाँ गए, किसी तरह बल्ली का व्यवस्था करके उन तीनों महिलाओं को लेकर आए, लेकिन अभी तक कोई सरकारी कर्मचारी इस भवन को देखने नहीं आया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जिसने मकान बनाया है उसकी कमी है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव, आप ही का मकान है? हमारा मकान है। क्या हुआ था, कैसे आपका जो है कि बिल्डिंग गिरने से बच गया? सर बिल्डिंग हमारा गिरा, जो बंधा बन रहा है, जिस समय बंधा श्वेत निगम का बंधा बन रहा था तो हम लोग मना किए। अच्छा। बोले कि एक काम करिए, आप लोग बंधा बना रहे हैं तो पानी छोटी सी पुलिया में कैसे निकलेगा। अच्छा। तो वो लोग बोले कि छोटी सी पुलिया में पानी, बताइए 9 किलोमीटर में पानी बहता था, अब छोटी सी पुलिया में 20 मीटर में 30 मीटर में पानी निकल पाएगा उतना पानी? पूरा गांव के लोग बोले कि ऐसा मत करिए कि लंबा पाट का पुल बनवाइए, लंबा पाट का पुल बनवाएंगे तो पानी निकल जाएगा आसानी तरह से। तो वो लोग बोले चलिए जब मकान गिरेगा तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे, उसका मुआवजा देंगे ना। अच्छा, मकान गिरेगा तो मुआवजा देंगे? हाँ, इस बात को कहा था? हाँ, कहे थे कि हम उसका मुआवजा देंगे। क्या नाम है, मकान गिर गया, न श्वेत निगम का कोई अधिकारी, न कोई प्रशासन इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं किया कि हाँ क्यों गिरा है घर। क्यों सच्चाई यही है। मैं यदि गलत बोल रहा हूँ तो पूरे क्षेत्र के आदमी बोल रहे हैं। इस बिल्डिंग को गिरी? अरे 3 दिन हुआ। 3 दिन हुआ। 3 दिन में आप कहाँ गए थे? 3 लोग बताने के लिए चक्का जाम किए थे हम लोग। चक्का जाम किए थे? जी। कौन आया था उस समय? उस समय तहसीलदार साहब आए थे, बस। उसके अलावा और कोई नहीं। और कोई नहीं आया? आपके यहाँ के विधायक होंगे, आपके यहाँ के सांसद होंगे, क्या कहा उन्होंने? विधायक बाद में आए थे, यहाँ सगड़ी के विधायक आए थे, तो मैं उनसे कहा कि हमारा कोई सहयोग हो जाएगा। बोले कि ऐसा है कि आपदा काल में घर गिरने पे कोई सहयोग नहीं हो सकता है इसमें। अच्छा, आपदा काल में कोई सहयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि आपदा से ही इनका भवन गिरा है। जब इन्होंने भवन बनाया था तो इन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतनी भारी भरकम में बाढ़ आएगी और उसी में हमारा घर धराशायी हो जाएगा। लेकिन आज भी लोग कह रहे हैं कि आपदा नहीं है, क्योंकि जिस जगह मौजूद है, जब 1998 में बाढ़ आई थी तो उस समय यहाँ का जो क्षेत्र है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। लेकिन इस बार बहुत भारी मात्रा में बाढ़ आई, जबकि यहाँ के लोग दूर दूर तक भागने के लिए मजबूर हो गए। और आपको बता दूं, जो बांधा बना हुआ है वो भी कुछ दिनों पहले टूट गया, लेकिन अभी भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र नहीं हुआ। भैया, आप उस समय आपको भी पता होगा जब ये धराशायी हो रहा था तो उस समय क्या देखने को प्रतीत हो रहा था? कौन लोग फंसे थे? कितने इनके परिवार फंसे थे, 3 लोग थे। तो बल्ली पटरा लगाकर हम लोग 12 बजे 11 बजे रात को निकाला गया। यही बल्ली है। हाँ। तो उसमें कौन फंसा था? 3 महिलाओं में कौन था? इनके परिवार के लोग। इनके परिवार के लोग तो 3 लोग फंसे हुए थे। इनकी माँ थी, इनकी भाभी थी, इनकी औरत थी।
हाँ यही लोग थे, 3 लोग 4 लोग थे। अच्छा, जब आप उस समय जब लगा कि आपको ये धराशायी हो रहा है तो उस समय अचानक रात में किसको किसको फोन लगाया? मैं यशो साहब को फ़ोन किया था। तो यशो साहब बोले कि ऐसा एक काम करिए, तुम रात के टाइम क्या करूं मैं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई अपना निजी व्यवस्था करके परिवार को पहले निकालो। मतलब रात में व्यवस्था नहीं है, अपनी खुद निजी व्यवस्था करो, इसके बाद हम बाद में समझेंगे। जी हाँ। जी सर। तो उस समय आप लोग नाव भी नहीं चल रही थी। अच्छा, उसमें नाव भी नहीं चल रही नाव इतना बहता, इतना पैर नहीं रुकता था इस पे, इसलिए नाव भी नहीं चलती तो थी। जब एसओ साहब को फोन किया, सूचित किया, तो उन्होंने कहा क्या फिर उसके बाद तो आए मिलने के लिए आते? एसओ साहब एसडीएम का नंबर दिए, एसडीएम का नंबर मांगा तो वो डीएम का नंबर दिए, डीएम के यहाँ फोन लगा रहा था, डीएम का फोन नहीं लग रहा था। अच्छा, तो फिर उसके बाद कोई आया यहाँ पे इसको जायजा लेने के लिए? जायजा लेने के तहसीलदार साहब आए थे कल। एसओ साहब नहीं आए? एसओ साहब नहीं आए, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था कि इस समय अपना काम चला लो, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। उनका कहना था अगर क्षेत्र में आता तो शायद उसी समय अपनी फोर्स भेज करके कम से कम एनडीआरएफ की टीम को सूचित करके इनके परिवार को बचाने की कोशिश करते। लेकिन ये आजमगढ़ है भैया, आजमगढ़ में जिसका जो सांसद है, कहीं न कहीं जब इस देवारा क्षेत्र में के लिए जब चुनाव हो रहा था तो देवारा क्षेत्र के लिए कहा था कि मैं यहाँ के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, ऐसा करूँगा कि दोबारा कभी देवारा क्षेत्र में परेशानियाँ नहीं आएंगी। दुख इस बात का भी है कि अभी तक वो आए नहीं, और सबसे बड़ा दुख ये है कि जिन्होंने कितने पैसे लगा करके, कितना पैसा कमा करके ये बिल्डिंग बनवाई, उनका बिल्डिंग टूटने से बचा। मैं माननीय सांसद जी से यही निवेदन करता हूं कि एक बार अपने स्वयं चल कर आएँ, ये क्षेत्र की दशा देखें, क्या दशा हुई, इस मकान की दशा क्या हुआ है। यदि इस पल नहीं आ पा रहे हैं तो ये बताइए जनता क्या कहेगी? जनता क्या कहेगी? जनता क्या कहेगी? उनको वो कह रहे थे कि मैं हमेशा जनता के प्रति चलूंगा, तो आए मौके पे देखें सही क्या है क्या गलत है। यदि मैं गलत हूँगा, मैं गलत हूँ तो क्षेत्र बताएगा ना क्या सही है क्या गलत है, क्यों कटा है, क्यों घर में हमारा गिरा है। श्वेत निगम का जो बंधा बना है पुल की वजह से कटा है, पुल के लिए हम लोग रोक रहे थे, उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। पड़ा है जी सर। बंधा जो बना है वो बंधा वो गलत बन गया है। बंधा वैसा नहीं चाहिए, बंधे का रेंज बढ़ाएं, और नहीं तो इससे भी भयंकर स्थिति पैदा होगी और इनका बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। उसका प्रशासन को, चाहे नेता हो या प्रशासनिक कोई हो, उसकी भरपाई करनी चाहिए। चाहे जैसे क्या बता जैसे हमारे कहने का मतलब है 9 किलोमीटर में पानी बहता था और 20 मीटर में पानी निकाला जाएगा तो निकलेगा पानी, आप ही बताइए। तो यहाँ का जनता क्या नाम है, यहाँ तक बंधा बनाना चाहिए और पुल यहाँ पिलर पुल। कहाँ से आया था? मिट्टी यहीं से खोदी गई थी कि दूर से लाई गई थी? मिट्टी दूर से लाई गई थी, दूर से खोद करके आए थे, लेकिन मिट्टी से पिलर बढ़ाया जाए, पिलर उसकी एरिया कम है, पिलर बढ़ाया जाए तभी 2 किलोमीटर का पुल, 1 किलोमीटर का पुल बनेगा तभी सफल होगा। नहीं निगम का बंधा नहीं बचता तो हमारा घर नहीं कटता, पुल छोटा नहीं बनाते हैं तो हमारा घर नहीं गिरता। ये बताइए हम लोग 50 लाख की कीमत, हमारे पिताजी कितना मजबूर बचपन से पैसा बचा के घर बनवाए हैं, तो बताइए अब हम किस डर लगे, न रहने के लिए कोई जगह है, न खाने के लिए कोई व्यवस्था है, बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग, किस जगह रहें? ये बहुत जमाने से बाढ़ आ रही है, आज से नहीं बाढ़ आ रही है। मुआवजा, सरकारी मुआवजा जो होता है, सरकारी मुआवजा बहुत कम मिलता है। ये बताइए सरकार यदि हम लोगों की मदद नहीं करेगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? अब बाढ़ के समय जब बाढ़ आई थी उस समय सरकार से कोई सुविधा मिल पाई? नहीं, कोई सुविधा अब तक हम लोग के पास नहीं आई है, कुछ भी नहीं आई है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को सही मुआवजा मिले, हम लोग को और क्या कहीं ज़मीन मिल जाए हम लोग को घर बनवाने के लिए, हम लोग वहाँ बनवा के रहें। हाँ, क्योंकि अब तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, अब यहाँ कोई नहीं रह पाएगा, मुश्किल है। दोस्तों बात जाने के बाद साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ की जो सरकार है, जो सत्ता है, जो यहाँ के सांसद है, जो यहाँ के विधायक हैं, इनकी मदद करने की बारी जब आएगी तो कहीं न कहीं बस कह देंगे कि सब हो जाएगा। लेकिन जब बात की जाती है तो अभी भी लोग कहते हैं कि ये आपदा का समय नहीं है। अगर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित हुआ होता तो शायद इनकी ज़िंदगी बच जाती, इनका परिवार बच जाता, इनका जो है घर बच जाता, क्योंकि जिसका घर ही नहीं है, क्योंकि अब तो रहने के लिए कुछ रह नहीं गया है, रहने के लिए रह नहीं गया तो उनके परिवार वाले कहाँ रहते होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि जब प्राकृतिक आपदा आएगी तो कभी सरकार की तरफ से कुछ न कुछ मुआवजा जरूर दिया जाएगा। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये आपदा से इनका घर गिरा है तो पहले आप जाँच करें,
जांच करने के साथ साथ यहाँ का विवरण निकालें कि आखिर हुआ क्या था। फिर उसके बाद हक बनता है कि अगर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में जो है कि इनका गिरा हुआ है, ढहा हुआ है, तो इनको कुछ जी बताएं मुखिया जी, क्या हुआ था, कैसे? सर ये जो बाढ़ आई है मतलब ये 1998 के बाद से करीब 1.5 फुट ज़्यादा पानी, 2 फुट से भी ऊपर पानी है। इसके लिए सर ये जो 3 परिवार हैं इनके ये जो हाईवे बन रहा है सर, तो इसके लिए ये पानी 1.5 किलोमीटर का पानी जो है पूरा जो है इस यहाँ पे आके धारा बन के कर रहा है। इसके वजह से सर ये हो रहा है। मैं प्रशासन से कहूँगा सर फिर से सर्वे वगैरह करा के पानी निकासी की सर व्यवस्था की जाए और ये जो पीड़ित परिवार है इसको मुआवजा सर मिलना चाहिए, जो भी है। रहने के लिए ज़मीन भी चाहिए सर। किसी तरह मुआवजा मिलना जरूरी है, मैं भी कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर खुद एक बिल्डिंग इनकी गिरी होती, बिना आपदा की गिरी होती, तो शायद मुआवजा के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि ये बाढ़ के कारण, पानी आने के कारण ये जो बिल्डिंग है उनकी धराशायी होने जा रही है। अगर आपको लगता है कि सच में इनको मुआवजा देने की ज़रूरत है तो पहले आइए, इनका हाल जानिए। जब तक हम हाल नहीं जानेंगे तो क्या लगता है कि आप मुआवजा दे पाएंगे? हमारे गांव के मुखिया हैं, यदि हम उस लायक नहीं हूँ कि सर कि मुआवजा नहीं चाहिए, तो मुखिया जी सत्य बता दे कि चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना पूंजी लगा के बनाया था, कितना पूंजी हम लोग लगाए थे, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके बनवाया हूँ। पूरा क्षेत्र ये बता रहा है कि हाँ इसको मुआवजा चाहिए, कहीं रहने के लिए जगह चाहिए। यदि सरकार ये नहीं करेगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्थिति दिखा रहे थे हम यहाँ की, जहाँ हाजीपुर में के बगल में है। हाजीपुर कौन सा है? भदौरा मकरन है, जो हाजीपुर ब्लॉक पड़ता है। ये स्थिति है, क्या है? हाजीपुर थाना रौनापार, जिला आजमगढ़, ब्लॉक हरैया, पोस्ट हाजीपुर। अच्छा, पोस्ट हाजीपुर आप देख रहे हैं, यहाँ की स्थिति है। भदौरा मकरन के बिल्डिंग गिर गई, अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई कि न कोई सरकारी कर्मचारी आ पाया। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।